नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर से दुनिया के सबसे गरीब मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरा खैर मकदम किया है जी, और मेरे को तो कोई बुलाता नहीं। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इतनी इज़्ज़त बख्शी। इतनी इज़्ज़त मेरे को आजकल मेरे मुल्क में नहीं मिल रही। नहीं, आज हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपने एक खबर दी जी कि आपके बेडरूम के अंदर कोई खुफिया कैमरा लगाते हुए पकड़ा गया और आपने खुद उसे पकड़ा। तो ये कोई व्यक्ति वो क्यों इंटरेस्टेड होगा आपके बेडरूम में कैमरा लगाने में? मैं आपको वही बताने लगा हूँ। देखें क्या है, जब आदमी का वक्त ख़राब चल रहा हो ना, खलील मैं करीब 20-25 साल पुराना बंदा बच्चा लेकर के आया था। उसको मैंने कहा चल भाई कमा खा लेगा, हमारे साथ थोड़ा हमारी सेवा कर लेगा। बंदा मेरे यहाँ पे मेरे बेडरूम में लगाता मेरे को पकड़ा के। मैंने कहा भाई तुम्हें एक बात बताओ, और मैं तुमसे सियासतदानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, और मुझे तुमने नंगा देखना है, मेरी फिल्में बनानी है, तुम्हें करना क्या है? तुमने बीवी मेरे पास से चली गई, बीवी यहाँ मेरे पास से चली गई, कुर्सी मेरे पास से, सियासत मेरे पास से चली गई, पैसे मेरे पास नहीं। हुण की बचे की वेखना तुसी की वेखना मैनू बता दो तुसी, मैं तुहानू ना फोटो खींच करके भेज दांगा, आराम नाल वड्डे टीवी च उत्ते देखना तुसी। बंदे ने और मैं बताऊँ पकड़ा कैसे मैंने आपको। मैं अपना लेटा हूँ, लेटे मैं जैसे करवट बदली है, मेरा तकिया नीचे गिर गया। मैं तकिया उठाया, मैंने देखा, मैं कहा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने कहा माफ़ करे कौन है? मैंने देखा, जैसे मैंने निकाला खलील, मैंने पकड़ के चपेटे मारनी शुरू करी। मैं कर क्या रहा है तू? फिर उसके पास तार मिली, उसके पास फिर वो मिला, क्या बोलते हैं, कैमरा। मेरा होश हवास उड़ गए। मेरा मन में तो था कि मैं बल्ला लेकर के ना इसके चौके छक्के यहीं बजा दूँ, पर फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा लेट मी जस्ट टॉक टू द प्रेस, लेट मी जस्ट टॉक टू द ऑफिशियल्स कि यार ये क्या हो रहा है। मेरे घर में बंदों को ये पैसे दे रहे हैं कि मेरे बेडरूम में वो लगा रहे। देखें बेडरूम में आप अकेले थे? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मतलब फ्रेंड था मेरा जो आया हुआ था। यूजुअली बात करते, ड्रिंक्स वगैरह हमने ऑर्डर किए। आपने तो कहा तकिया गिर गया। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मैं बैठ करके अपना अभी शुरू ही करने लगे थे बातचीत वगैरह, तकिया गिरा, मैंने नीचे फाड़ा, मैं तो तेरी पे अंदर से ये सब चीज़ें निकली जो हमारे अंदर होती हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये ड्रामा आप क्यों करते हैं, इस तरह की झूठी कहानियाँ? भाई आप सियासतदानों को कोस रहे हैं, उनको लानत दे रहे हैं कि आपके बेडरूम में लगा रहा है। भाई कोई लगाएगा तो आपके ड्राइंग रूम में लगाएगा, जहाँ आप पॉलिटिकल डीलिंग करते हैं, जहाँ आप चंदे वगैरह का हिसाब किताब करते हैं, जहाँ पॉलिटिकल सेटिंग गेटिंग सारी योजनाएं बनाते हैं। बेडरूम में क्या इंटरेस्ट है? क्यों इस तरह की झूठी कहानी आप फैला रहे हैं? अब मैं की करूँ, मैं बताऊँ आपको, मैं कोई बंदा आता है बाजवा और दूजा बंदा आके मेरे घर, नदीम मेरे घर आके मेरे मुंह पर डूक मार के चले जाते हैं। अंदर से ना मेरे बड़ी कोफ्त हो रखी थी। मैंने कहा इनको मैंने एक बार ज़रा समझाना ज़रूर है। तो मैंने कहा चलो इस तरीके की कोई स्टोरी बनाते हैं जिसके अंदर ना वो मेरे घर के अंदर घुस गए, ये हो गया वो हो गया, तो करके मैंने ये चीज़ बनाई थी। अब मुझे क्या पता था कि उल्टी पड़ जानी है या कुछ दिक्कत हो जानी है, वो हो गई अब की अच्छा, कराना। आपको ये शक है कि आपके बेडरूम की पहले भी की फिल्में बन के बाहर बाजार में बिक रही हो? मुझे पता नहीं जी, या तो बॉडी डबल उन्होंने लिया, कोई बंदा ऐसा पकड़ लिया फाड़ लिया उन्होंने जो मेरी तरीके का दिखता है, सेट सूट लगा करके ना उन्होंने कुछ शूट शाट कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे बदनाम करने के लिए कि भाई ये जो बंदा है इस्लामिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करके ना मेरे को या तो ये मरवाना चाहते हैं, या फिर ये ऐसी जगह भेजना चाहते हैं मैं यहाँ से वापस ना जेल में मेरे को डाल सकते हैं ये लोग। इस वजह से मैं आपने दो बातें कही, एक तो मरवाना चाहते हैं, तो ये तो आप पहले से भी ड्रामा कर रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, साजिश रची जा रही है, तो आपको तो सिक्योरिटी दे दी गई। नहीं, मैं खुद आप देखें ना, खुद के घर में जब बंदे मिल जाते हैं, वो अपना कैमरा कुमरा लगाते हुए, वो भी उनके बंदे होते, तो सिक्योरिटी तो उन्होंने ही भेजी है। आपकी जो मतलब मेरी जो फेवरेट पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनके साथ भी कुछ इस तरीके की होती है। मेरी सिक्योरिटी अगर मेरी फाड़ ले तो मैं की करूँगा आप बताओ तुसी? बड़ी दिक्कत हो गई सर, बड़ी दिक्कत। अब दूसरी बात ये है कि भाई आपको क्या दिक्कत है? आपके तो वैसे भी आपका लंदन में तो बड़ा ही प्रेस में फ़ोटो निकलता था, स्विमिंग पूल में, तो बीचेस में,
अलग अलग हीरोइंस के साथ, तो वो तो आप ज़िंदगी गुजार चुके हैं, इस्लामिक हैं कहाँ आप? सर एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा, अब मैं आपको जब रिवील कर रहा हूँ रिवील कर ही देता हूँ ना, मैं अब क्या छुपाना, अब है क्या, बचा क्या है इमरान खान के पास। मैं बड़ा ना मतलब फैसिनेटेड बनता हूँ। मेरे को ना ये नहीं है कि भाई, जैसे ना मुझे बोलते थे इमरान भाई इमरान भाई इमरान भाई, तो लोग मुझे मैंने कहते हैं कि सर आप कैसे हो, मतलब आर यू स्ट्रेट और आर यू गे। मैं कहता भाई मैं भाई सेक्सुअल हूँ, मतलब मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसके साथ चल देता था, इसलिए मेरा प्ले बॉय वाला इमेज बना, मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जैसे मैंने सियासत का तीर उड़ता हुआ लिया ना, उसके बाद जो मेरे लेंटर पहने जो शुरू हो गए, ना इधर का रहा इमरान ना उधर का रहा, ना वो क्रिकेटर ही रहा, ना तो कोच की जॉब मिलनी है अब। तो अब ये बताइए, बेगम साहिबा क्या कर रही हैं? उनको टोने टोटके से कुछ मालूम चला कि कब तक वापस आप कुर्सी पे बैठेंगी? मैं की बताऊँ तो अनु, वो मुझसे बड़ी गेम शाह औरत है। आप देखो उसने क्या करा। डॉक्टर साहब उसने मुझसे बोला कि जब तक आप प्रधान मतलब पीएम बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, आप मुझे देखेंगे नहीं। माँ ठीक है जी, नहीं देखते हम, सानू की है। मैं पहले देखा, भी तो आपने नहीं देखा था। मैं पहले देखा ही नहीं, मैं देखा नहीं जी। अब उसके बाद जब मेरे छितर पड़े, मेरे को कुर्सी से उतारा गया, सियासतें हुई, सब चीज़ हो आ गई, मैंने पूरी लुटिया डुबो दी पाकिस्तान की। उसके बाद मैंने कहा यार आज मैं इसको छोड़ना नहीं, कि तूने बिठा तो दिया, तूने बोला तो सब सही चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। वो बंदी बुरका ढक के पता नहीं कहाँ गायब होगी, मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ गई वो, क्योंकि उसने मुझे बोला कि भाई मेरा मुंह मत देखना। अब मुझे पता लगा क्यों मुंह मत देखना, अगर मुंह देख ले तो मैं पकड़ के उसको मारता, फिर पकड़ के कि तूने करा क्या ये। अब वो भाग गई है, मुझसे पहले ही कहीं हो गई सट। सुनने में आया उसके दोस्त वगैरह सब कुछ बहुत सारे पैसे वैसे लेकर के गायब हुए हैं। छोड़ो सर, दुखती रगों पे हाथ ना रखो आप, मैं बता रहा हूँ यहाँ एकदम फव्वारा निकलेगा ब्लड का। क्या क्या चीज़ें ले गई मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। छोड़ो सर। अच्छा, इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जी अब आप सियासतदान हैं, अब आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी है, जी। लड़ाई लड़नी है। अभी ये जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, कैसे स्वागत करेंगे इनका? मैंने तो कोई स्वागत करना नहीं जी। मैं तो आपको पता है, जो बंदे ने पूरा मुल्क खा लिया है, उसके बाद जब मेरी बारी आई मुल्क को चलाने की, मेरे हाथों में ना तो पैसे थे ना कुछ था, मैं बड़ी मुश्किलों से चला रहा था। मतलब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे? कुछ नहीं था जी। आप देखें, मैंने अपने जो पूरा का पूरा जो मुझे दिया था उन्होंने रहने के लिए, गमले बेचे, गाड़ियाँ बेची, क्या बोलते हैं, गधे बेचे, बकरे बेचे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मैं भैंस भी बेचे। भैंसें भी बेची। आप देखो, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, सब में बड़ी बात है कि गैरत भी बेच दी। और जब मैंने सब चीज़ें बेच दी ना, उसके बाद अब आप बोलो उसका स्वागत कैसे करो। मन तो मेरा करता है मैं मशीन को निकाल के ना पूरी गोलियां ਉਹਦੇ बाढ़ दूँ, ऐसी ऐसी जगह गाना, ना रहे नवाज ना रहे शरीफ। अब आप देखिए, अगर आपने मोदी जी से दोस्ती कर ली होती तो आज आप इस स्थिति में नहीं होते, पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं होता। कम से कम आप शांति से रहते, बहुत सारी मदद हो जाती। देखिए किस तरह से नेपाल की मदद हो रही है, बांग्लादेश की मदद हो रही है। अब मैं बोला था कि मोदी जी, मैं यार पैर फड़ करके उन्होंने देना अपना कर लो, बात कर लो। मैंने कहा जब उरी दा जवाब इन्होंने मिले ना, और वो जो पूरा का पूरा यहाँ पे फिर बोले थे भी दरख्त गिर गए, ये गिर गए, वो गिर गए। दरख्त नहीं गिरे थे, इनके ऊपर इनके ना यहाँ के गुर्दे फेफड़े वो सब उड़ रहे थे, वो गिरे थे नीचे। मैं बताऊँगा आपको, मैं तब भी बोला, मैं कहा देखो ऐसा है, इनको वापस इनसे माफ़ी मांग लो, इनसे बात कर लो। ये हमारे हम नवाज हैं, हमारे लिए हमारी 10 चीज़ें कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी करेंगे। लेकिन सामने वाला कोई मेरे को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। बोला तुम तो इंडियन हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। घंटा अब तो ना इंडियन रहे ना पाकिस्तानी रहे, कहीं के भी नहीं रहे। अब ये बताइए, खबर आ रही है कि आप कुछ दिनों में लंदन भागने वाले हैं फिर से, कितनी सच्चाई है इस खबर में? यार आपको खबर देता कौन, ये कैमरे वाले ने तो नहीं बताया आपको जिस दिन लगाया था, क्योंकि मैं उस दिन यही डिस्कस कर रहा था उससे, अपने फ्रेंड से, विदेशी फ्रेंड से। क्योंकि अब आपके लिए तो लोग आ नहीं रहे हैं, जो रैलियां करना चाह रहे थे पब्लिक आई नहीं, अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा सा आप ना एडिट कर देना, मतलब मत दिखाना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास कोई वो बच्चा ही नहीं है। मैं इतने दिनों से यहाँ रुका हुआ इसलिए कि पैसे जमा कर लूँ, ये फ़्लाइट के अंदर जाना है।
कि एक बार पैसे इकट्ठे हो गए, मैंने यहाँ से रवानगी डालनी है और बाहर जा कर के अपना सेटल होना है। और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा कि इमरान की तो लेंटर लगे जी हर तरफ से। लंदन में तो आपका घर वैसे ही बहुत बड़ा है। लंदन में तो मेरा आप पता कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा जो इंडिया वाले बंदे हैं, मैंने कहा सर अब यहाँ पे मतलब मेरे को आराम से रहने देना, वो हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, अगर आपने हमारी तरफ कोई वो करने की कोशिश की। मतलब जाना तय हो गया कि लंदन अब आप जाएंगे कभी भी? हाँ सर, वहाँ मैं जा सकता हूँ। और ये मैं जो सुकून की जिंदगी मैं वो जो स्यापे पा रहा हूँ ना, इसलिए पा रहा हूँ कि लोग मेरी तरफ आएँ कि देख के तो सही पड़ा कहाँ हुआ है, कहीं पता लगा कि घर का कोई ढक्कन ही खुला हुआ है, गटर का मैं गिरा और पता लगा लंदन के बदले ऊपर 72 यूरो के पास मेरी आंखें खुल रही। तो ये नहीं मन लगता है कभी कभी कि आप बदला लें बाजवा से, नदीम से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से? सर देखिए, मैं पहले ही अपने ना सियासत में बहुत कुछ खो चुका हूँ, आपको पता है। मन तो मेरा बहुत करता है, अब मुझे लगता है मुझे वही काम करना पड़ेगा जो सिद्धू पाकिस्तान आके करके गया था ना, वो जैसे वो चीज़ें जो करता था। अब मुझे इंडिया के लिए मतलब इंडिया के लिए पाकिस्तान का वो बंदा बनना पड़ेगा जो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। मैं तैयार हूँ, मैं इनकी तो मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी जी सुन रहे हैं ना, मिस्टर मोदी अगर सुन रहे हो आप, तो एक बात बता दूँ, आपने माताएं वो क्या बोलते हैं भाइयों बहनों करके जो माताएं बहनें हमारी की है ना, मेरी मत कीजिए। अब इनकी बारी है, ये बाजवा हो गया, शरीफ हो गया, घंटे का शरीफ नाम का शरीफ है, बस इनकी आप पाना जी। मैं आपको बताऊंगा कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे। एक बार मैनू लंदन पहुंच जाने दो, फिर उत्थे असी उन्होंने फड़ के मारेंगे। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज आपकी इतनी बुरी हालत हो गई है, इसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं जी। एक फवाद चौधरी और दूसरा शेख रशीद। क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? आपको भी लगता है ऐसा? आप ना, मैंने ना आपका वो सीरियल देखा था, वो ना प्रभु राम जी वाला की ना था, रामायण बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया। उसमें दो करैक्टर थे आपके, एक तो था जी सुग्रीव के मुंह पे भी सूजन दे दो तो इतना बड़ा तो मुंह है उसका, जो हमारे वाला फवाद चौधरी, और दूसरा था भालू हैं, वो जो बंदा था जिसके बाल ही बाल थे, वो हमारा दूसरे वाला बंदा है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों ना, इन्होंने मेरे ऐसे मतलब मेरे को इतनी बुरी तरीके से इन्होंने फंसा दिया है ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। एक तो बेपैंदी के लोटे और एक होता बेपैंदी के हाथी के बच्चे, कभी इधर गिर कभी उधर गिर, कभी उधर जाना कभी इधर जाना, एक जगह टिक के कभी कोई बात नहीं करनी। पहले मैं सोचता था ये बेवकूफ़ है, इससे ट्विटर नहीं हैंडल होता, ये जानबूझ के मेरे ट्विटर गलत करता था, फिर उसके बाद उन्हें सही करता था। पहले तो ये पहुंच गया ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि भाई आपका जो वो क्या बोलते हैं पीएम है वो पप्पू है, कि भाई उसको आता ही नहीं कुछ करना कराना। लेकिन मेरे को फिर बाद में समझ आई, सर मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स के अंदर कौन कब कहाँ क्या घुसेड़ करके ना आप खोद रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, आपको एक मैं सजेशन दे देता हूँ जी कि लंदन में रहें या पाकिस्तान में रहें, बनीगाला में रहें या कहीं भी रहें जी, अपने बेडरूम की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि जिस तरह से जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं बेडरूम में कैमरा लगाने का, कहीं ऐसा ना हो कि वेबसाइट्स पे आपकी तस्वीरें जो है, वीडियोस जो है वो चलने लग जाए। मैं तो उनको बोला, तुम एक काम कर लो ना, तुम उनको बनवाई लो, तुम वीडियो बनवा करके डलवा दो, पैसे कमा लो, जो पैसे मिले आते मुझे दे देना, मैं तकरीबन लंदन पहुंच जाऊँ। बड़ा दुखी हूँ मैं सर, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। चलिए, आप दुख मत होइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए फिर से। फिर आप इस तरह से कोई खबर आपसे जुड़ी हुई होगी, आपको फिर से दोबारा कैपिटल टीवी में बुलाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़ जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।